बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स? अल्लाह ताला सबको खुश और मुतमईन रखे अपने अपने घरों में। ये हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन है और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो है साबित धनिया, और हाफ़ ही टेबल स्पून हमने लिया है साबित ज़ीरा, जो कि हम पहले से अपने ग्राइंडर में डाल चुके थे। तो हमने सोचा दिखा भी दें कि इस तरीके से ये मसाला जो है वो तैयार होगा आज की नई रेसिपी के लिए, जो कि हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं। रेसिपी का नाम हमने अभी आपको नहीं बताया है, लेकिन अब ये कीमा जो है वो आपके सामने आ गया है, तो इसलिए अब हम रेसिपी का नाम भी बता देते हैं। रेसिपी का नाम है चपली कबाब, जो कि हैं सिर्फ़ नुसरत के स्टाइल के। नुसरत का स्टाइल मुनफ़रिद है और मुख्तलिफ भी, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा और पसंद आ रहा है। ये हमने डाला है ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और आपने देखा मसाले तो हम पहले ही डाल चुके हैं। ये हमने गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून डाला है, और साथ में अब हम मज़ीद डाल रहे हैं ये क्यूमिन पिसा हुआ भी हमने लिया है, क्योंकि पहले हमने साबित लिया है, क्योंकि वो हमने दरदरा सा कूटा था, इसलिए उसको पिसा हुआ नहीं कहेंगे, उसका ज़ायक़ा अलग ही आता है खाने में। तो अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून साल्ट और 1 टेबल स्पून देसी घी। इसमें देसी घी भी डलेगा, तब जाके कबाब जो हैं वो ज़ायक़ेदार बनेंगे। अब हमने लिया है 1 टेबल स्पून क्रश चिल्ली, रेड चिल्ली, तो वो भी हमने डाल दी है। अब हमें एक मसाला और डालना है, मसाला नहीं, ये हैं चने भुने हुए, जो कि हमने 2 टेबल स्पून हमने डाले हैं, और हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड हमारा हो रहा है, देखिए अच्छा सा पाउडर इसका तैयार हो जाएगा। चनों की खुशबू जो है वो हमारे चपली कबाबों में एक अलग ही मज़ा देगी, जो कि आप अगर बनाएंगे तो आपको भी महसूस होगा। तो ये चने हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लिए हैं, और बस अब ये इसमें हम सारे चने जो हैं वो, ताकि हमारा ये जो ऊपर मोटा मोटा सा रह गया है उसको हम हटा देंगे। अब ये हम लहसुन चॉप करके डाल रहे हैं, और ये इससे मैंने इस तरीके से लहसुन को चॉप कर लिया है। साथ में हमने डाला है 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ही है। तो ये मसाले आप लोगों ने देख लिए। अब एक-एक चीज़ जो है वो ज़रा जल्दी-जल्दी मैंने डाली है, इसलिए आप लोगों को कोई, लेकिन समझा के डाली है, तो इसलिए आपको कोई मुश्किल तो नहीं होगी। ये ग्रीन चिल्ली, ये भी हमने ग्राइंड करके रखी हुई है, इसको भी अभी ही किया है, ताज़ा-ताज़ा सामान डल रहा है हर चीज़ का। तो ये हमने सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये हमारा प्याज है। प्याज जो है वो हमने स्मॉल साइज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें चपली कबाब में बहुत ज़्यादा प्याज जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चपली कबाब में अमूमन लोग आधा किलो अगर कीमा है तो आधा किलो ही प्याज डाल देते हैं। तो हम जो है वो हमने कम ही प्याज रखा है, ताकि उसका ज़ायक़ा जो है वो हद से ज़्यादा नुमायाँ ना हो। ज़्यादा डालने से प्याज का ज़ायक़ा जो है वो ऊपर आ जाता है, और वो ऐसा लगता है कीमे से ज़्यादा हम प्याज खा रहे हैं। तो नुसरत के कबाब तो ज़ाहिर है नुसरत अपनी मर्ज़ी से ही बनाएंगी, तो उसमें किसी और का तो दखल होगा नहीं, तो इसलिए ये नुसरत के स्टाइल के कबाब हैं। अब हम जो हैं देखें, हमने वही ज़ालिमाना स्टाइल अपना लिया है अपने कबाबों के कीमे को मिक्स करने के लिए। देखिए हमने कितनी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके बाद जो एक चीज़ डालेंगे उसकी भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमने सोचा पहले हम ऐसे मिक्स कर लें, उसके बाद दूसरी चीज़ हम डालेंगे। वो भी आपको यकीनी तौर पे समझ में आएगी कि उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है। मसाले ही से ज़्यादा ज़ायक़ा बनता है, लेकिन एक ही क्वांटिटी में डालने से ही जो है ना वो ज़ायक़ा अच्छा रहता है, कोई चीज़ ज़्यादा ना कोई चीज़ कम। फ्लेवर जो है वो एक अच्छा निकल आए कबाबों का, तो फिर आपको भी यकीनी तौर पे समझ में आएगी कि वाक़ई एक मुतनासिब और अच्छा फ़ार्मूला नुसरत ने दिया है कबाब बनाने का। प्याज़ जो हमने शामिल किया है, तो वो प्याज़ जो है एक तो क्रश किया है, और दूसरे हमने उसका पानी बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, ताकि हमारा कीमा जो है वो ड्राई रहे, क्योंकि हमने कीमे का भी पानी बहुत अच्छी तरीके से निकाल दिया है, ताकि कबाब बनाने में हमें ज़्यादा मसाइल का सामना ना करना पड़े कि उसको पकाते जा रहे हैं उसका पानी निकलता चला है। तो अब हमने ये डाला है 1 एग।
एग भी देखें मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए और कबाबों के जायक़े में ज़ाहिर है कोई कंप्रोमाइज़ तो हमें करना नहीं है कि हम कुछ छोड़ दें और कबाबों में इतनी मेहनत के बावजूद जायक़ा ना पैदा हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मिलाना है। अब हम डाल रहे हैं ये हरा धनिया भी हमने कोई बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस एक अच्छी तरीके से मुट्ठी में जितना भर जाए बस हमने उतना हरा धनिया डाल दिया है। और ये देखें कैसी अच्छी बहार दिखा रहा है क़ीमे के ऊपर रखा हुआ, बहुत प्यारा-प्यारा सा लग रहा है ये हरा धनिया। तो हरे धनिये को भी अब हम मिक्स करेंगे क़ीमे के साथ और ये बहुत आहिस्तगी के साथ हमने नए सिरे से क़ीमे को मिक्स करना शुरू कर दिया है और ये भी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला कबाब बनाएंगे। बस अब कबाब बनाने की बारी है और ये देखें हमने लिया है एक अच्छा ख़ासा बाउल की शेप जितना और ये हमने कबाब की शेप दे दी है। ये देखें पूरी हथेली से भी बड़ा हमारा कबाब है क्योंकि चपली कबाब जो हैं उनका ख़ासा ही ये होता है कि वो अच्छे और बड़े साइज़ के होते हैं। ये देखें कितने अच्छे और बड़े साइज़ के मैंने कबाब बनाया है और इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा कबाब बना के दिखा रही हूँ। ये देखें ये कबाब भी बन गया माशाल्लाह से। मैंने कबाबों का साइज़ जो है वो बहुत अच्छा और बहुत ही यानी कि अच्छा बनाया है। ऐसा कबाब बनाएंगे तो आपको भी लगेगा कि जैसे आप पेशावरी कबाब खा रहे हैं। अब ये देखिए फ्राई पैन में हमने थोड़ा-सा ऑयल डाल के रखा था। मैंने कोई डीप फ्राई का जो है ना मैं सिलसिला नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो घी जो है या तेल या कुछ भी आप रखें, वो जो है वो बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, वो अंदर चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑयल होने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हमें थोड़े जूसी भी रखने हैं और क्रिस्पी भी रखने हैं। ये देखिए हमने 3 कबाब रखे हैं जो आपके सामने बनाए थे। अब उसके ऊपर टमाटर के स्लाइस रख दिए हैं। इसको मैं जो हूँ विस्क की मदद से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये कबाब सॉरी टमाटर जो है वो इसके अंदर जो है ना सेट हो जाए अच्छी तरह और निकले नहीं। तो जब हम पलटेंगे तो ये टमाटर जो हैं वो निकलेंगे नहीं और इसी के साथ ही लगे रहेंगे। तो ये तरकीब होती है, ये तरकीबें भी जो है ना वो आप लोग भी चुपके से सीख लीजिए। इस तरीके से करने से आपका जो फ्लेवर जो है ना वो तो एक तो जूसी-जूसी भी रहेगा और टमाटर जब थोड़े से तल जाते हैं ना, वो ऐसा मज़ेदार सा जायका लाते हैं कि हद नहीं है। तो आप ये देखें एक तरफ से कितने अच्छे तल गए हैं कबाब, तो हमने ये पलट दिया है, इस तरीके से पलट देना है। अच्छा अब हम ये जो है ना साथ-साथ डिश में भी निकालते जा रहे हैं, तो आपने ये देखा कि ये हमने नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो जिस जगह टमाटर लगे हुए थे, वो हमने ऊपर किया है। तो ये हिस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा और ये देखिए अब ये हम दूसरे कबाब तल रहे हैं। तो हम आपको दिखाएँगे कि एक तरफ जूसी और दूसरी तरफ क्रिस्पी-क्रिस्पी से कबाब जब खाते हैं तो उसकी लज़्ज़त ही अलग होती है, क्योंकि अमूमन जो चपली कबाब होते हैं वो पूरे क्रिस्पी से बना दिए जाते हैं, तो वो एक तरीके से सूखे-सूखे और ड्राई-ड्राई से लगते हैं। तो हमारा तो ये है कहना कि भई थोड़ा-सा तो जूस होना चाहिए कबाबों में, ताकि जब खाएँ तो उसकी लज़्ज़त का पता तो चले। तो ये देखिए ये हमने डिश आउट कर दिए हैं। एक तरफ से हमने वैसा आपको दिखा रहे हैं और क्रिस्पी हिस्सा और नीचे से जो टमाटर वाला हिस्सा होता है वो भी देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह इनमें सेट हो गए हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रेसिपी? यकीनी तौर पे बहुत पसंद आ रही होगी और आप भी बनाने का सोच तो ज़रूर ही रहे होंगे। तो चलिए फिर आप बनाइए अपने घर में और सबको खिलाइए। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए और घर में बना के ग़िज़ा खाइए। इसी में ही सेहत और तंदुरुस्ती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।